मेरे मम्मा पापा बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। पापा का खुद का बिज़नेस था, लेकिन वो बिज़नेस बहुत ज़्यादा लॉसेस में चला गया। और मेरा ब्रदर, हम दोनों, एक दिन पापा ने बोला कि मैं आपको आगे पढ़ाई नहीं करवा पाऊँगा, जिसकी वजह से आप घर पे ही पढ़ना शुरू करो। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। मेरी उम्र 16 साल की थी एट दैट टाइम, और मैं एक 500 रुपये के स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी, सिर्फ घर चलाने के लिए। और पेरेंट्स के लिए ये बहुत मुश्किल टाइम था कि अपनी बेटी को बोलना कि पढ़ाई छोड़ के तू घर पे बैठ जा। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करूँगी। बहुत बुरा वक्त चल रहा था हमारा। हम EMIs पे नहीं कर पा रहे थे, पापा के ऊपर कुछ लोन्स थे। और एक दिन अचानक मैं और मेरा भाई दोनों ही घर को चला रहे थे, लेकिन शायद एक और वर्स्ट टाइम हमारे ऊपर आना था। मेरी उम्र 19 साल की थी जब मेरा भाई चला गया इस दुनिया से। और इसी अगस्त मंथ में 25 तारीख को उसकी बरसी होती है हमेशा। मेरे पेरेंट्स बिल्कुल टूट चुके थे कि क्या होगा लाइफ का। उन्होंने अपने आप को सोच ही लिया था कि अब जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन जब ऐसा वक्त आया तो भगवान ने मुझे हिम्मत दी। मैंने कहीं और नौकरी ढूंढी और वहां पे मुझे 35 कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। और 7 साल एक ही जगह पे मैंने नौकरी की, 12,500 की मैं सैलरी पे पहुंची, घर चलाना शुरू किया। उसके बाद ऐसा वक्त था कि जब हमारे ऊपर कोई बुरा वक्त आता है, घर पे जो भी चीज़ होती है हम उसको सेल करने की कोशिश करते हैं। मेरे मदर का गोल्ड पड़ा हुआ था, मेरे पापा को वो सेल करना पड़ा। और उस टाइम पे मेरे मदर बहुत ज़्यादा रोए। और घर चलाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। जो हमारे पास घर थे, गाड़ियाँ थी, सब कुछ सेल हो गया था। इवन मैं आज बताना चाहती हूँ ये चीज़, मेरे पापा ने 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की कि वो घर नहीं कर पा रहे, ऐसा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैंने उनको हमेशा हौसला दिया कि आप टेंशन मत लो, जितनी बढ़िया परवरिश आपने हमारी की है ना, दुनिया में कोई ऐसे माँ बाप नहीं होंगे, आप हौसला मत हारो। और उस टाइम पे हमें हर्बल लाइफ मिला। जब हम बिल्कुल हौसला छोड़ चुके थे तो मैंने भी चरण जी सर की मीटिंग रखी अपनी मम्मा के साथ। सिर्फ जेब में 100 रुपया था और एक सेकंड हैंड एक्टिवा पे मैं आई थी जो मेरे दादाजी ने मुझे दी थी। उस मीटिंग को देख के ऐसा लगा कि भगवान खुद नहीं आता, वो किसी ना किसी को भेजता है। तो भगवान खुद नहीं आया, भगवान के रूप में चरण जी सर मेरी लाइफ में आ गए। और उन्होंने, जब मैंने सर की मीटिंग को सुना, मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा ये काम मैं करूंगी, क्योंकि ये वो काम है जिससे शायद मैं अपने घर में एक नया सुधार लेके आ सकूं। उस टाइम पे सपने नहीं थे, क्योंकि सपना सिर्फ इतना था कि घर को अच्छे से चला सके, और कोई सपना नहीं था। लेकिन यहाँ पे आके मेरे सपने बने और मैंने सपनों को पूरा करना शुरू किया। आज मेरे पेरेंट्स को मेरे पे बहुत प्राउड फील होता है। जब मैं स्टार्टिंग में आई, शायद सर को याद होगा, मैं रात को 11-11 बजे घर पे जाती थी, क्योंकि मैं जॉब में थी। और जो मुझे रात को टाइम मिलता था उसमें मैं काम करती थी। तो गली मोहल्ले वाले बहुत बातें करते थे कि लड़की जाती है सुबह जल्दी, रात को लेट आती है। लेकिन एक ही मैसेज दूंगी, उनकी मत सुनना। सर सही बोलते हैं, उन्होंने आपके घर का बिजली का बिल नहीं भरना, उन्होंने आपके बच्चे स्कूल की फीस पे करने के लिए नहीं भेजने। और मैंने वही चीज़ जो ट्रेनिंग से सीखा, उस चीज़ को डिसाइड किया कि मुझे लोगों की बातों को नहीं सुनना, अपने पेरेंट्स को समझाया। आज अगस्त 2019, हर्बल लाइफ नहीं होता, तुम कहाँ होती? सर आज भी नौकरी कर रही होती। मेरे मदर फादर जिस घर में रहते थे, हम तीनों, मेरा भाई भी जिस घर में रहते थे, एक ही घर में 4 कमरे थे और चारों अलग अलग लोग रहते थे। और एक ही वॉशरूम होता था जिसको हम लोग शेयर करते थे। और मेरे फैमिली जिस बहुत रिच फैमिली से है वो लोग, वो कभी सोच नहीं सकते थे कि एक वॉशरूम भी किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो सर वही वक्त होता। और आज मैं 20,000 की सैलरी पे होती, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन सर आज हर्बल लाइफ है
जिसकी वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को 2 गाड़ियां गिफ्ट की हैं। हर्बल लाइफ है जिसकी वजह से मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने लिए काम मत करो, अपना वाई ढूंढो। शायद वो आपके पेरेंट्स, शायद वो आपके बच्चे हो सकते हैं। मैंने मेरा वाई ढूंढा अपने पेरेंट्स के लिए। आज जब भी कोई मौका आता है, कोई भी सेलिब्रेशन होता है, मेरे मम्मा को कोई बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, मैं उनको डायमंड से नीचे गिफ्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी अपना गोल्ड सेल किया था हमारे लिए, हमें खाना खिलाने के लिए। और आज 20,000 की सैलरी पे होती है, अगर हर्बल लाइफ नहीं होता, पिछले महीने का चेक 7,13,000 का है।